मेरे इधर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। बहुत ठंड लग रही है। सुबह को तो उठने का मन नहीं करती है। कंबल के अंदर से, रजाई के अंदर से निकलने का मन नहीं करती है। मजबूरी है, निकलना पड़ती है क्योंकि खुशी का भी सब स्कूल जाती है। नहीं जगेंगे सवेर तो सवेरे कैसे नाश्ता कर लेगी, कैसे लंच लेके जाएगी, नहीं जा पाएगी ना। इसीलिए सवेरे जगना पड़ती है बाबू सब के लिए। नहीं तो 10 बजे हम भी जगते हैं, 8 बजे नहीं, कम से कम तो 8 बजे जगते हैं। खुशी का पापा 10 बजे दुकान जाता है तो 8 बजे जगते हैं। 8 बजे जगते तो बना लेते हैं नाश्ता खाना। मगर बाबू सब जाती है 7:30 बजे तक में, तो हाँ 7:40 में जाती है तो बनाना पड़ता है 7:30 बजे तक में नाश्ता। जैसे 5 बजे जगते हैं, उसके बाद ही 1 घंटा में सारा काम हुआ, तब नाश्ता वास्ता बनाने में 7:30 बजे तक में हो जाता है। खा पी कर आराम से चले जाते हैं, ना लंच भी दे देते हैं। अब तो सबके पास में टाइम ही नहीं है। ये ज़रूर रहता है कि ठंडा के मौसम में बच्चे सबके पास टाइम नहीं रहते हैं। आजकल रात बड़े करते दिन छोटे करते, नहीं तो जैसे दिन बड़े करते इस ठंडी के मौसम में रात छोटे करते, तब तो लगता है ऐसा परेशान हो जाते। मगर नहीं, ठंडी के मौसम में जो है ना, रात जो है ना बड़ा करता है, दिन छोटा करते हैं, दिन छोटा करता है। इसीलिए कि ठीक रहता है। जैसे खुशी का भी सब स्कूल जाती है 7-8 बजे तक में निकल जाती है। घर से 8 बजे जाती है, उधर से 1:30 बजे आती है। 1:30 बजे जैसे आती है, बस्ता रखना, ड्रेस व्रेस खोलना, मुँह धोना, खाना, थोड़ा सा नाश्ता वास्ते की फिर से क्या कहते हैं टास्क बनाने के लिए फिर जाती है। टास्क बना के जाएगी, टास्क बना के उठेगी, फिर से खाना वाना खाएगी, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाएगी। पढ़ने के लिए बैठ जाएगी तो ठीक रहेगा, तब जाके फिर 2 घंटा पढ़ेगी। नहीं तो बदमाशी करने का टाइम इस सब के पास रहते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल टाइम नहीं रहते हैं। इसीलिए कि इधर बहुत कम परेशान होते हैं, मगर सुबह में तो होते हैं ज़्यादा। फिर जैसे अभी पढ़ाएंगे तो हाँ, वहाँ से फिर खाना वाना खा करके फिर से बैठ जाएगी पढ़ने के लिए। ट्यूशन पढ़ेगी तो अभी पढ़ा करके जैसे 3 बजे 4 बजे तक पढ़ेगी, 2 घंटा घर पे भी पढ़ेगी तो ठीक रहती है, तब परेशान नहीं करती है। होमवर्क बनाना उधर तक तो आधा घंटा मुश्किल से शाम के टाइम में 5:30 बजे 5 बजे से 6 बजे तक घूम फिर लेती है। बस 1 घंटा घूमने फिरने के लिए भी देते हैं, मगर अब उतना ज़्यादा उस सबके पास टाइम ही नहीं है, तो उतना ज़्यादा घूमो फिर भी नहीं करती है। बैठ के पढ़ती है, होमवर्क करती है, स्कूल का होमवर्क हो गया, ट्यूशन का होमवर्क हो गया, यही सब बनाते बनाते उस सब को पढ़ते पढ़ते टाइम पास हो जाते हैं। फ़ोन भी उतना नहीं चला पाती है, फ़ोन भी नहीं चलाती है। आज तो दोनों तीनों फ़ोन को छुआ तक नहीं, थोड़ा सा भी नहीं छुई है। काहे कि आज उस सब के पास में टाइम ही अब नहीं मिलते हैं ना। अब स्कूल में भी 3 क्लास में है, पूरा सब चीज़ पढ़ना लिखना, होमवर्क तैयारी करना, सारा चीज़ याद करना, घर पर का भी ट्यूशन का याद करना, और थोड़ा सा लोडिंग हो गया है, इसीलिए क्या फ़ोन सब छोटी समझदार भी हो गई है। अभी भी पढ़ ही रही है, वहाँ से धूप निकल चुका है। पढ़ा रहा है, हम उधर नहीं दिखा सकते हैं। अभी तीनों को पढ़ा रहा है, शिक्षण का बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। वो सब पता नहीं, उसका डर भी होता है बहुत ज़्यादा, कभी मार वो करता है, डांट वो फटकार वो करता है, कभी होता है डरा उरा के रखता है। इसीलिए नहीं तो इतना विद्यार्थी आया और किसी के साथ नहीं पढ़ा, इसके साथ बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। और इसका जो है ना मार थोड़ा सा है ना कि लगाव नहीं बच्चे से रखना, डरा उरा के रखना ठीक रहता है। पढ़ते बहुत अच्छे से हैं, पढ़ाते हैं। खुशी का पापा बोला खुशी का पापा ट्यूशन गौतम सर आते थे पढ़ाने के लिए, बहुत मार मारते थे, बहुत मार, नहीं याद करती थी तो तब जा कर के बोले अब तो सर मारे जो आप कहाँ पढ़ेगी,
बोले मम्मी नहीं पढ़ने, तब जा कर के बोले शिव शंकर को पढ़ाने के लिए। स्कूल की बहुत जगह बहुत खुशामद करता है पढ़ाने के लिए, आने के लिए, ये जाते ही नहीं है, इसके पास खुद ही टाइम नहीं है। हम कितना बोले तो पढ़ा रहा है, नहीं तो उसके पास अपने टाइम नहीं है, काहे कि वो खुद ही पढ़ता है। इसीलिए बहुत बोले तो बोला चलो कोई बात नहीं पढ़ा देते, नहीं तो उधर आरुषि माई साक्षी बहुत आते हैं कहने के लिए, नहीं जाते पढ़ाने के लिए उधर। आरुषि सब कोचिंग वोचिंग छोड़ दे, अब खुद ही पढ़ रहा है। अपना जो कुछ काम वाम भी था, जो राजीव वगैरह सारा चीज़ छोड़ चुका है। बोला मेरे एग्ज़ाम लिखा गया, इसीलिए कि हम नहीं अब पढ़ा पाएंगे। फिर भी हम बोले 1 घंटा टाइम दीजिए, तो बोला कि इस 1 घंटा में क्या पढ़ेगा, कुछ नहीं पढ़ पाएगा, नहीं कम से कम 1.5-2 घंटा पढ़ाएंगे तभी ना अच्छे से पढ़ा पाएंगे तीनों को। तो 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ा देते हैं। बहुत अच्छे से सब भी पढ़ लेती है, बहुत अच्छे से पढ़ती है, बहुत अच्छा समझती भी है। बस मारते भी नहीं कि नहीं मारते, मारते भी है बहुत अच्छे से। सब मास्टर सब तरह से पढ़ाते हैं। तो अभी वो सब पढ़ रही है, पढ़ के उठेगी तो फिर थोड़ा देर घूमेगी, घूमने के बाद पढ़ने के लिए फिर से बैठ जाएगी। तो 8:30 बजे उठेगी, तब तक हम खाना बना लेंगे, खा के सूत जाएंगे, ठीक रहेगा। और वे भी पढ़ा करके उठेगा, जाएगा लाइब्रेरी, 9:30-10 बजे आएगा। वे भी शिवम को लगता है मार लग गया, मारता भी बहुत है, उतना मार नहीं मारता है, डराता जाते हैं, मारता बहुत कम है। तो चलिए आप सब दुआ आशीर्वाद दीजिए कि हर एक बच्चा पढ़े, जितना भी पढ़ाई करना चाहिए दोस्तों। पढ़ाई करने के बाद है कि समय नहीं मिलता है तो बच्चा बदमाशी भी नहीं कर पाता है, उसके बाद मम्मी पापा परेशान भी नहीं होता है, बच्चे सब शांत भी रहते हैं, पढ़ने में लगल रहते हैं। पढ़ती है, टाइम नहीं मिलती है, आराम से पढ़ते रहते। और ये घर पे रहता है, बोलता है याद कर ली, पढ़ ली, तो पढ़ता है, नहीं याद कर भी तो मार वो, इसीलिए बहुत ज़्यादा फोकस करता है। नहीं पढ़ेगी, नहीं याद करेगी तो मारेगी, तो इसीलिए याद करते रहती है, पढ़ते रहती है। बोलता नहीं है, एक बार कहता नहीं, एक बार बोल दे याद कर ले, शाम जैसे पढ़ा करके जाएगा, हमको सुनना है तो सुनना है, तो सारा चीज़ ये सब याद करके होमवर्क पूरा करके जाएगी। बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत अच्छे पढ़ाते भी हैं। तो चलिए आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम जा रहे हैं थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम भी सुबह से तो काम करते रहते हैं, बीच में थोड़ा देर बैठ जाते हैं, उसके बाद तो इधर उधर करते ही रहते हैं। कभी झाड़ू, कभी ये ही लगले जाता है, कपड़ा उपड़ा इधर उधर करते करते तो 3-4-5 दिन बहुत छोटा करते। चलिए आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। अब हम जा रहे हैं सोने के लिए।